केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा देते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। अब ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के पास अब यूपीएस पर स्विच करने का ऑप्शन होगा और इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। एनपीएस और ओपीएस से कितनी अलग है यूपीएस योजना? क्या है यूपीएस में खास और किन्हें मिलेगा यूपीएस का फायदा? दरअसल एनपीएस में बदलाव की सरकार की योजना कई गैर बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लागू करने के फैसले और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने के बाद आई है। अब आइए जानते हैं कि यूपीएस में खास क्या है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नई पेंशन स्कीम है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन स्कीम का प्रावधान किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक यूपीएस के 5 मुख्य स्तंभ हैं। फिक्स्ड पेंशन, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। ये पेंशन रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगा। इसका फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है, सेवा दी है। निश्चित न्यूनतम पेंशन, अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसे पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद निश्चित पारिवारिक पेंशन, इस स्कीम के तहत पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। ये पेंशन कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट, इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। और क्या है ग्रेच्युटी, इसमें कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 महीने का वेतन और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा और इसका एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ये कर्मचारी के आखिरी बेसिक सैलरी का 10वां हिस्सा होगा। अब आपको बताते हैं कि एनपीएस ने ओपीएस की जगह ले ली है। तो 1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस की जगह ली थी। इसके बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा गया था। ओपीएस के तहत कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। अब आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों की पेंशन भुगतान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 1990 से 91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों का कुल खर्च 3,131 करोड़ रुपए था। वहीं 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,888 करोड़ रुपए और राज्यों के लिए ये 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया है। अब आइए जानते हैं कि किन्हें मिलेगा यूपीएस का फायदा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये फैसला लेने का अधिकार होगा कि वो एनपीएस में बने रहेंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होंगे। वहीं कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, ये स्कीम उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो गए हैं। अब आपको बता दें कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत जो रिटायर हुए हैं वो सभी कर्मचारी यूपीएस के इन 5 लाभों को यानी 5 स्तंभों के जो फायदे हैं उसे उठा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि 99% से ज्यादा मामलों में यूपीएस में जाना ही बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनपीएस में रहना चाहेगा। अब आइए आपको समझाते हैं कि यूपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है। यूपीएस और ओपीएस में अंतर को लेकर सोमनाथ ने कहा कि बकाया राशि पर करीब 800 रुपए का खर्च किया जाएगा। इसे लागू करने के लिए सरकारी खजाने पर करीब
करीब 6,250 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद में आखिरी वेतन की आधी रकम पेंशन के तौर पर मिलती थी। ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय होती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलती थी। ये पैसा रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को मिलता था। उन्होंने आगे कहा कि आज जो बदलाव हुए हैं उसमें एक अंतर यह है कि चीजों को मार्केट पर छोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि अब मार्केट के आधार पर आपका वेतन तय नहीं होगा, बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको हर हाल में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।